नित्योपासना चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंडित हरि नारायण दुबे। दीपावली पूजन विधि के अंतर्गत मैं आपको अर्घ्य और पाद्य और आचमन और स्नान की विधि आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और पूरा देखें दोस्तों, और कम से कम समय में आप पूरी तैयारी करके जो है अपना समय जो है बचा सकते हैं। कम से कम समय में माता जी की पूजा और उनकी कृपा भी अवश्य प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं सर्वप्रथम आपको अर्घ की बात करूंगा। अर्घ का मतलब दोस्तों ये होता है, प्रिय भक्तों, अर्घ जो है हम इसलिए देते हैं, जैसे कि कोई अतिथि जब हमारे घर आता है तो हम उसका सत्कार करके और उनको प्रेम पूर्वक अपने घर में प्रवेश कराते हैं। तो हम भगवान को जो है हमारे यज्ञ मंडप में बुला रहे हैं, तो उनके लिए अर्घ्य की आवश्यकता होती है। जैसे हम जल से भी अर्घ्य ऐसे दे सकते हैं, ऐसे करके अर्घ्य दे सकते हैं। और हम भगवान श्री गणेश, माता गौरी का ध्यान करते हुए, महालक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, सभी देवी देवताओं का, चारों वेदों का, सभी तीर्थों का, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, सभी का ध्यान करते हुए हम उनको अर्घ्य देते हैं। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिवं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिवं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिवं हवामहे। वशो मम्माहं जानि गर्भधं मातुम जाशि गर्भधं महं। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतस्मतां महं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो इस तरह से हम देवताओं को अर्घ्य देते हैं। जब फिर उनके बाद में हम जो पाद्यम का जो पूजन के अंतर्गत क्रम है, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे अतिथि हमारे घर में आ तो गए हैं, परंतु अभी हमें उनके अर्घ्य के पश्चात उनके चरण धुलाते हैं। तो भगवान का जो स्वरूप है, महालक्ष्मी का जो स्वरूप है, उनका ध्यान करते हुए उनके चरणों को हम धुलाते हैं। ऐसे करके हम चरणों को धुला देते हैं। हरि ओम महा। ओम गंगा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेशमन सन्निधिं कुरु। चरणों को धुलाने के पश्चात में जो है आचमन कराने का विधान है कि जब हम किसी अतिथि को, जब हम अपने घर में उनको आसन ग्रहण करवाते हैं, तत्पश्चात उनको हम जल भी पिलाते हैं। इसी तरह से हम भगवान को, महालक्ष्मी को जल भी हम पिलाएंगे, आचमन कराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा महालक्ष्मै नमः। आचमनीयं समर्पयामि नमः। आचमन के पश्चात दोस्तों स्नान का विधान है। और स्नान मैंने इसमें गंगा जल पहले से मिला रखा है, तो आप भी गंगा जल उस जल में मिला सकते हैं। और स्नान का मंत्र बोलते हुए एक साथ हम सभी देवताओं को स्नान करा देते हैं। तो मेरे पास भगवान श्री गणेश जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे महालक्ष्मी हैं और सप्तघृत मातृका हैं, और महासरस्वती की हम पूजा भी यहीं पे कर लेते हैं। और मैंने ये मंडल भी बनाए हैं, षोडश मातृका हैं। और भक्तों कल्ले में
और मैं स्नान का मंत्र बोलता हूँ। इसलिए मैंने ये कुबेर देवता की पूजा के लिए और महालक्ष्मी की पूजा के लिए ये जो है सिक्का इसमें रखा है। इसकी विधि मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो हम अभी हमारी मूर्ति अगर मिट्टी की है तो हम इस चांदी के सिक्के में महालक्ष्मी का, भगवान श्री गणेश जी का और सरस्वती जी इस प्रतिमा में है, तो हम इन्हीं को स्नान करवा लेते हैं। तो ये मेरे पास एक कटोरी ले लेता हूँ मैं। तो मैं इस कटोरी में इस सिक्के को रख लेता हूँ। और भी मेरे जितने सिक्के हैं मैंने कुछ सिक्के रखे हैं यहाँ पे चांदी के, तो आप भी रख सकते हैं। और इसको हम पहले सर्वप्रथम जल से स्नान ऐसे कराएंगे। तो मैं मंत्र बोलता हूँ, ओम गंगा यमुना चैव गोदावरी नर्मदे सिंध कावेरी जलेशमन सन्निधिं कुरु। ओम सर्वे समुद्राः शरतिस्तीर्थानि जलदः नदा आयान्तु देव पूजार्थं दुर्गमं क्षयकारिकाः। ओम भूर्भुवः स्वाहा महालक्ष्मै नमः। जलम स्नानियम समर्पयामि नमः। जल स्नान उपरांते, जल स्नान के उपरांत में हम दूध से स्नान कराएंगे। तो ये मेरे पास दूध है और पहले से गाय का दूध मैंने रख लिया था और चम्मच से हम दुग्ध से स्नान कराएंगे। ओम पयाः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधयः पयस्वति प्रदिशाः सन्तु मयं महम्। तो प्रिय भक्तों, ये क्या वेद मंत्र, ये मंत्र 3 प्रकार के हैं हमारे पास। वेद मंत्र, आगम मंत्र और नाम मंत्र। अगर जिसको वेद मंत्र नहीं आए तो वो आगम मंत्र का प्रयोग कर सकता है। अगर किसी को आगम मंत्र भी पढ़ना नहीं आए, उच्चारण नहीं कर पा रहा हो, तो केवल नाम मंत्र से ही पूजा कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये जानकारी अवश्य दूंगा। तो हमने अब इसका जो आगम मंत्र है मैं आपको बता देता हूँ। ओम कामधेनु समद्भूतम मधुराम्लं कामधेनु समद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञस्तुचयः पया स्नानं समर्पयामि नमः। पया स्नान उपरांते दूध स्नान के पश्चात फिर पुनः जल से स्नान कराना है और पुनः जल से स्नान कराने के बाद में दही से स्नान कराना है। तो दही ये है मेरे पास, तो मैं दही का मंत्र बोल रहा हूँ। दही ओम पयसस्तु समद्भूतं मधुरामलं शशि प्रभं दध्यानीतं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम भूर्भुवः स्वाहा महालक्ष्मै दधि स्नानं समर्पयामि नमः। दधि स्नान उपरांत पुनः जल से पुनः स्नान कराइए। फिर हमने जल से स्नान करा दिया। अब जल के पश्चात हम घृत स्नान कराएंगे। थोड़ा सा घी दोस्तों हमको लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, बस ये इससे लेके और थोड़ा सा स्नान करा देना चाहिए। ओम नवनीत समद पुण्यम सर्व संतोष कारकम घृतम तुभ्यं प्रदास्यामि घृतम स्नानम समर्पयामि नमः। घृत स्नान उपरांते जो है पुनः जल से स्नान कराएं। ओम सर्वे समुद्राः सत्यस्तीर्थानि जलदः नदा आयान्तु देव पूजार्थं दुरितमं क्षयकारिकाः। जलम स्नानियं समर्पयामि नमः। महालक्ष्मी जलम स्नानियं समर्पयामि नमः। और इसके पश्चात में शर्करा मधु स्नान का विधान है। तो थोड़ी सी मधु शहद जो है चढ़ाते हुए वहाँ पे स्नान के लिए। तो प्रिय भक्तों, मैंने ये शहद से भी स्नान करा दिया। इसका मंत्र मैं इस प्रकार बोलूँगा। ओम पुष्परेण समद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं मधु स्नानं समर्पयामि नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा मधु स्नानं समर्पयामि नमः। मधु स्नान उपरांत पुनः जल से स्नान और पुनः जल से स्नान करने के बाद में शर्करा स्नान, शक्कर का स्नान अथवा गन्ने के रस का भी स्नान हम करा लेते हैं।
ओम इक्षुरस समद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभं मालापहारिकं दिव्यं शर्करा स्नानं समर्पयामि नमः। शर्करा स्नानोपरांते फिर हम जल से पुनः स्नान कराएंगे। ओम गंगा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसके पश्चात दोस्तों एक बार फिर पुनः पंचामृत, जो बना हुआ पंचामृत है, हम उसका स्नान कराएंगे। ये मैंने इसमें दूध, दही और घृत और शहद, शक्कर, सब चीज़ें जो है वस्तु इसमें द्रव्य डाल रखे हैं। तो मैं पंचामृत का मंत्र बोल रहा हूँ। ओम पंचामृतम मया नीतम पयोदधिघृतं मधु ओम पंचामृतम मया नीतम पयोदधिघृतं मधु शर्करायाः क्षमायुक्तं पंचामृतम स्नानं समर्पयामि नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा महालक्ष्मै पंचामृतम स्नानं समर्पयामि नमः। तो प्रिय भक्तों, ये तो हमने पंचामृत से स्नान कराया है, पुनः इसमें जल से शुद्धोदक स्नान कराने का विधान है। तो एक बार पुनः जल से हम अच्छे से स्नान करा देंगे। ओम गंगा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम श्री शते लक्ष्मी स्फुतन्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मनो व्याकृतम् ईशान्यखानम् ईशान सर्वलोकं मयीखान। प्रिय भक्तों, ये मैंने विधि स्नान की आपको बताई है। तत्पश्चात अगले क्रम आगे के उपचार बताने जा रहा हूँ। कृपया करके आप मेरा अगला वीडियो भी देखें और मेरा जो नित्य उपासना चैनल है इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो जय लक्ष्मी नारायण।